नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए सीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि सास अब जली कटी सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले इसके कितने भी टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से महंगा क्या एक कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख। अभी इस तरह घर में नई आई है। सीलू तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते सीलू की आंखें छलछला गईं। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को सीलू की नींद उड़ गई और रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने का विवश करती। माँ ने भाभी को घर से एडजस्ट होने में ज़रा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती, हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहाँ ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज़ घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके के गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने के कारण उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देख कर बोला कि सीलू, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर, तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज़ में सीलू बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात? और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बोला, वो वाकई में ज्योति की तरह
मेरे से व्यवहार कर रही हैं। माँ एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बोल बेटा। माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं रहे होते। माँ मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि सीलू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही हैं। माँ को गलती का एहसास हो गया। सीलू आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, सीलू अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव से मजबूत पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटा बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत तो नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टूटने से उसके चाहे जितने टुकड़े हो जाएं, पर घर के टुकड़े ना होने दें। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से ही सृष्टि बदलेगी। हाँ तो दोस्तों, पसंद आई कहानी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।